परमेश्वर की कहानी को हम ध्यान से सुनते हैं। एलिशा के दास गेहजी की कहानी। गेहजी की कहानी दूसरा राजा की किताब में दर्ज है। गेहजी एलिशा नबी का एक दास था। उनका जिक्र सबसे पहले सुनेमिन स्त्री की कहानी में किया गया, जिसने अपने घर में उसके लिए एक विशेष कमरा बनाकर एलिशा को दायुलता दिखाई, ताकि जब भी उसके शहर का दौरा करे तब वह उसमें ठहर सके। लेकिन वह स्त्री बिन बच्चे की थी, इसलिए स्त्री के लिए आभार में एलिशा ने पूछा कि वह उसके अतिथि सत्कार के बदले में उसकी क्या मदद कर सकता है। गेहजी ने उत्तर दिया कि उसका कोई पुत्र नहीं था और उसका पति बूढ़ा था। इसलिए एलिशा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा कि अगले 7 तक आपका एक बेटा होगा। एलिशा की भविष्यवाणी पूरी हुई और स्त्री को परमेश्वर ने एक बच्चा दिया। गेहजी का फिर से नामान अरामी सेनापति की कहानी में उल्लेख किया गया, जो एक कोढ़ी था। अपने इजरायली दास के माध्यम से नामान को एलिशा नबी से चंगाई लेने के लिए राजी किया गया था। इसलिए वह एलिशा नबी के पास आया और ईश्वर की शक्ति के माध्यम से नबी ने उसे वह उपचार दिया जो वह चाह रहा था। बहुत आभार और खुशी में नामान ने एलिशा को उपहार की पेशकश की, लेकिन नबी ने इसे मना कर दिया और उसे एक नए परिवर्तित व्यक्ति के रूप में शांति से भेज दिया। लेकिन नबी के नौकर ने खुद को दुश्मन के हाथ में एक उपकरण बनाने दिया और उस खूबसूरत कहानी को बिगाड़ दिया। गेहजी लोभ और लालच से भरे नामान के पीछे दौड़ा और यह कहते हुए उससे झूठ बोला कि उसका मालिक एक उपहार के लिए पूछ रहा था। उसने कहा, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किर्रेक चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने गेहजी से आग्रह किया, उससे दुगनी चांदी ले। उसके बाद गेहजी ने जाकर छुपाए और अपने स्वामी के घर लौट गए। लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता, और जान रखो तो तुम्हारा पाप लगेगा। गेह ने एलिशा को बताया कि गेह ने क्या किया था, और नबी ने अपने नौकर को फटकारते हुए कहा कि तुमने इधर से क्यों गए थे। भविष्यद्वक्ता ने कहा, क्या समय चांदी व वस्त्र, जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। गेहजी ने एक चमत्कार देखा, परमेश्वर की शक्ति का एक प्रदर्शन, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन, आत्मा को छुड़ाना शामिल। लेकिन गेहजी सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा था। गेहजी की फटकार के बाद सिर्फ उनके नौकर के लिए नहीं थे, बल्कि आज परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोगों के लिए जो लालच की भावना करते हैं। हमारे मनों में परमेश्वर ने अनुग्रह के अद्भुत चमत्कार दिए हैं, लेकिन कुछ ही दिलों में लालच की भावना भावी होने दिया है। वे स्वयं ही सेवा में लगे हैं। धन लुटाया जा रहा है, जिसका उपयोग दूसरे को उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। परमेश्वर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या कोई 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता? क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिले रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें लालच भाव से दूर रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसकी आशीष का आनंद उठाना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष